चित्रकूट से देश के प्रसिद्ध कथावाचक महामंडलेश्वर भुवनेश्वरी देवी के इंदौर आगमन पर राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना एकता मंच के सानिध्य में और पूर्व मंत्री दिलीप राजपाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निहोरे जी, राधा पवार जी, फारूक खान जी, आनंद कसलीवाल जी, जानकी लाल पटेरिया जी, पूर्व न्यायाधीश विवेक मार्कन जी, कन्हैया मरमट जी, सुभाष जैन जी आदि वरिष्ठ जनों द्वारा स्वागत और सम्मान किया गया। दिलीप राजपाल और राहुल निहोरे ने साफा और श्रीफल से स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन राहुल निहोरे ने किया और कार्यक्रम का आभार फारूक मंसूरी ने माना। किस प्रकार का स्वागत रखा गया आपके द्वारा? आज हमने राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना एकता मंच, जो कि पिछले 40 वर्षों से काम कर रहा है और भारत के करीब 20 प्रदेशों में उसकी कार्यकारिणी बिल्कुल काम कर रही है, वो हमारे पूर्व मंत्री, हमारे मार्गदर्शक दिलीप राजपाल जी ने प्रकाश चंद्र सेठी जी के साथ मिलकर यह मंच बनाया था। उस मंच के माध्यम से आज बहुत खुशी की बात है कि चित्रकूट से हमारे बीच में कथावाचक, जिनकी कथा के लिए लाखों लोगों, हजारों लोगों की पब्लिक आती है, सुनने आती है, वैसी आज साध्वी हमारे बीच में आई है और सद्भावना मंच की तरफ से हमने उनका स्वागत रखा है और हमारा पूरा परिवार, सद्भावना का पूरा परिवार एकत्रित हुआ इनके स्वागत के लिए। आपका परिचय? मैं राहुल निहोरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना एकता मंच की तरफ से दिलीप राजपाल जी के नेतृत्व में हर उस व्यक्ति का सम्मान होता है जो मानव सेवा, समाज सेवा के लिए कार्य करता है। वो चाहे संत हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस का हो या सामान्य कार्यकर्ता हो, जो व्यक्ति मानव सेवा के लिए, धर्म के लिए कार्य करता है, इस चैम्बर में आदरणीय दिलीप राजपाल जी के नेतृत्व में उनका स्वागत किया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे बीच साध्वी भुवनेश्वरी देवी हमारे बीच पधारी है चित्रकूट से। वे कथावाचक हैं और धर्म की प्रभावनाओं को बढ़ाती हैं। इस उपलक्ष्य में उनका स्वागत। आपका परिचय? आनंद जैन कासनीवाल, समाज सेवक। किस प्रकार का स्वागत रखा गया आपके द्वारा? आज यह बड़ा हर्ष का दिन है कि इंदौर की देवी अहिल्या की पावन भूमि पर और देवी भुवनेश्वरी रानी का, जो कि चित्रकूट से पधारी है, साध्वी जी का आगमन हुआ है और साध्वी जी के विचारों से हम बड़े प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि साध्वी जी जो है अपने जीवन में चाहती कि ट्रस्ट या आश्रम बना के और महिलाओं की सेवा, महिलाओं को उत्थान के लिए कार्य करें और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। आपका परिचय? मैं अभय सिंह परमार, एडवोकेट, इंदौर जिला कोर्ट और हाईकोर्ट का। आज साध्वी जी का किस प्रकार से स्वागत रखा गया आपके? साध्वी जी का तो हर स्वागत कर ही रहे हैं अपन। साध्वी को चित्रकूट से अच्छा इसके साथ ही इस चैम्बर में, इस इंदौर शहर में हम लोग सभी धर्मों का समान रूप से करते सम्मान, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जितने भी धर्म हैं, सब धर्मों को हम मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। यहाँ पे समय समय पर मुस्लिम समाज के परमानेंट लोग आते हैं और आइए मुस्लिम समाज के भी यहाँ आते हैं। ये फारूक भाई जानते हैं, मुस्लिम समाज का भी बड़ी सम्मान करते हैं, सिख समाज का तो उनका भी सम्मान करते हैं, जैन समाज के हमारे अनिल जी बैठे हैं, जैन समाज के भी आते हैं उनका। अरे हर धर्म के जो भी संत आते हैं, साधु आते हैं, उन सबका समान रूप से हम सम्मान करते हैं और अच्छी तरह एक परिपाटी हमने बना रखी है। तो एक राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना एकता मंच राष्ट्रीय स्तर का है, जिसका मैं संरक्षक उसको 1980 में प्रकाश चंद्र सेठी के प्रेरणा से बनाया था। उसका अध्यक्ष अभी राहुल नेहरू को बनाया पूरे इंडिया का, और ये भी अच्छा काम कर रहे हैं पूरी तरह से। आनंद जी उसमें है, सभी लोग हैं, ये लोग जितने भी हैं सब सभी धर्मों को मानने वाले, कोई धर्म में भेदभाव नहीं, कोई झगड़ा रगड़ा नहीं, किसी प्रकार का विवश नहीं और सब धर्मों को मानते हैं। तो आज उसी के अंतर्गत हमारी साध्वी जी जो आई है, इनको हम नतमस्तक है, तो ये हमारे आए हैं और इनका जो भी काम है, जो ये चाहती है, जो ये करना चाहती है समाज के लिए, महिलाओं के लिए, उस काम में भी हम पूरी तरह इनके सहयोगी हैं। ये जिस तरह से आदेश देगी, जो आदेश देगी उस आदेश को हम पालन करेंगे, उसको पूरी तरह से मानेंगे और इनका खुद का आश्रम बने जिसका ये चाहती है, महिलाओं का हुक्म है, उसके लिए हम पूरी तरह इनको मदद करेंगे हर तरफ से। आपका परिचय? मैं दिलीप राजपाल एडवोकेट, मुझे सेंट्रल मिनिस्टर का भी लग रहा है, स्टेट का भी रहा और मैं समाज सेवा में आज से जा रहा हूँ, विश्वास रखता हूँ। ठीक। आज आपका प्रथम आगमन हुआ है देवी अहिल्या की नगरी में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जय श्री कृष्ण। मेरे लिए अति हर्ष की बात है कि प्रथम आगमन में ही आप सभी का जो भाव इस तरह से प्राप्त हुआ है, मुझे स्वागत आप सभी ने किया, उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद और अति प्रसन्न हृदय हुआ है आप सभी के भाव से, आप सभी के स्वागत से। आपका स्वागत मीटिंग के द्वारा किया गया है यहाँ पे आए था,
यहाँ पे हम सभी के बीच वरिष्ठ जितने भी पदाधिकारी उपस्थित हैं और फारूक जी जिनके संपर्क से मेरा आगमन हुआ है, आप सभी ने मेरा हृदय से स्वागत किया है और आप सभी को सहृदय सीताराम, जय श्री कृष्ण। आपके द्वारा किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं और किस प्रकार समाज की उन्नति के लिए कार्य किए जाते हैं? मैं धर्म के लिए कार्य करती हूँ, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, अन्य कथाएं करती हैं धार्मिक, और उनसे जो डोनेशन प्राप्त होता है उससे मैं महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए एक आश्रम का निर्माण करवाना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं ट्रस्ट खोलना चाहती हूँ। और इस समय हमारे बीच जितने पदाधिकारी सभी उपस्थित हैं उन सभी से अनुरोध है कि सभी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ट्रस्ट के भागीदारी बने और दान ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हम आश्रम का निर्माण कर सकें। ट्रस्ट किस प्रकार से कार्यरत रहेगा आपका? हमारा ट्रस्ट कार्यरत रहेगा जैसे कि आश्रम तो खुले हैं, कई वृद्धाश्रम हैं, कई बच्चों के लिए भी आश्रम हैं, महिलाओं के लिए भी हैं, किंतु महिलाओं के लिए सिर्फ महिलाओं के आश्रम बहुत कम है और वही मैं खोलना चाहती हूँ। मेरा एक आश्रम है लेकिन सभी के साथ मिलके है, और अब ये आश्रम मैं प्राइवेट खोलना चाहूँगी जिसमें केवल महिलाएं रहेंगी, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और जिस तरह से दान पुण्य आता रहेगा उसी हिसाब से उसमें CCTV कैमरास लगेंगे कि किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, उनके भोजन पानी अन्य सभी की सुविधाएं उसमें रहेंगी। आपका परिचय? मैं साधी भुवनेश्वरी राधिका, चित्रकूट धाम से, और मेरा मेन निवास देवास जिला मध्य